आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं हुसैन अख्तर। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने लोगों पर जोर दिया है कि वो इस साल दिवाली मुल्क में ही तैयार की गई अशिया और सामान के साथ मनाएं। वजीर-ए-आजम ने वाराणसी में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करते हुए कहा कि वाराणसी पूरे मुल्क के लिए सेहत से वाबस्ता सहूलियात का एक बड़ा मरकज बन गया है। जनाब मोदी ने कहा कि मुकद्दस शहर वाराणसी के लिए राब्ते की सहूलत हमेशा सरकार की तरजीह रही है। कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की कौमी शरह मजीद बेहतर होकर 92.56% तक पहुंच गई है। अमेरिका के मुंतखब सदर जो बाइडेन ने कोविड-19 से निपटने के लिए 12 रुकनी टास्क फोर्स का ऐलान किया है। साबिक सर्जन जनरल विवेक मूर्ति इसके साथ ही चेयरमैन होंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के शहरियों पर जोर दिया है कि वो इस साल दिवाली मुल्क में ही तैयार की गई अशिया और सामान के साथ मनाएं। उन्होंने लोकल फॉर दिवाली का नारा दिया है और कहा है कि मकामी तौर पर तैयार की गई अशिया के साथ दिवाली मनाना हमारा अहद और जिम्मेदारी है। अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी में 614 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करते हुए वजीर-ए-आजम ने अवाम से अपील की कि वो दिवाली के लिए अंदरून मुल्क तैयार की गई अशिया और सामान को बढ़ावा दें और खरीदें। जनाब मोदी ने कहा कि जब सभी लोग मकामी अशिया और उनकी क्वालिटी की सताइश करेंगे तो इससे न सिर्फ दूसरों पर असर पड़ेगा बल्कि इनकी तैयारी में शामिल लोगों को भी इससे फायदा होगा। इस तरह पूरी मकामी मईशत को मजीद तकवीत मिलेगी। वाराणसी में 30 तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज और संग बुनियाद रखने के बाद वजीर-ए-आजम ने बनारसी बोली में अपनी तकरीर का आगाज किया और पूर्वांचल के किसानों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि कोविड आलमी वबा के बावजूद उन्होंने अपने खेतों में वाफिर फसलों की पैदावार की है। वजीर-ए-आजम ने कहा कि वाराणसी में जारी तरक्याती प्रोजेक्टों में काशी और शहर के लोगों की जिंदगी के हर पहलू का ख्याल रखा जा रहा है और इसमें बुनियादी ढांचे की तरक्की, सयाहत, गंगा की सफाई और किसानों की बहबूद भी शामिल है। वजीर-ए-आजम ने कहा कि सेहत के शोबे में काबिल कदर काम हुआ है और वाराणसी अब न सिर्फ रियासत के मशरकी हिस्से के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए सेहत से वाबस्ता सहूलियात का एक बड़ा मरकज बन गया है। जनाब मोदी ने कहा कि पिछले 6 साल में काफी तरक्याती काम हुआ है और कई प्रोजेक्टों से शहर की काया पलट हुई है। उन्होंने कहा कि वाराणसी हर पहलू से तरक्की कर रहा है और इससे रियासत के पूर्वांचल इलाके के लोगों को फायदा हो रहा है जिन्हें अब दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं है। हालिया ज़रई बिलों के बारे में बात करते हुए वजीर-ए-आजम ने कहा कि इनसे किसानों को फायदा होगा क्योंकि अब मुतल्लिका निजाम से बिचौलियों को बाहर किया जा रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि पीएम स्वनिधि स्कीम से रेहड़ी पटरी वालों को मदद मिल रही है जिन्हें कोरोना के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके अलावा प्रॉपर्टी कार्ड स्कीम से गांव में कई तरह के तनाज़ात खत्म हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने इन प्रोजेक्टों से फायदा हासिल करने वाले कुछ लोगों से गुफ्तगू भी की। जनाब मोदी ने बास्केटबॉल के नामवर खिलाड़ी प्रशांति सिंह से बात करते हुए कहा कि काशी के लोगों ने चैलेंजों को मौकों में तब्दील कर दिया है और संपूर्ण आनंद स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में सहूलियात से खिलाड़ियों और काशी के लोगों को खेल कूद की सरगर्मियों में आसानी हो जाएगी। इससे पहले इजहार ख्याल करते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इन प्रोजेक्टों को काशी के लोगों के लिए वजीर-ए-आज़म की तरफ से दिवाली से पहले का तोहफा करार दिया। उन्होंने कहा कि काशी में फिलहाल लगभग 8,900 करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्टों पर काम हो रहा है। अभी तक वजीर-ए-आज़म ने अपने पार्लिमानी हल्के के लिए 18,000 करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। आज जिन प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया गया है उनमें सारनाथ लाइट एंड साउंड शो, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल को जदीद तर्ज पर ढालने, पानी की निकासी और उसे साफ करने से मुताल्लिक काम, गायों के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें महफूज रखने के लिए बुनियादी ढांचे की सहूलियात और कसीर मकसदी सीड स्टोर हाउस शामिल हैं। आज लगातार 11वें दिन कोविड-19 के जेरे इलाज मरीजों की तादाद 6 लाख से नीचे है।
सरेदस्त 5,09,673 मरीज जेर इलाज हैं। 48,405 अफराद को सेहतयाब होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। अब तक मजमूई तौर पर 79,17,373 मरीज शिफायाब हुए हैं। सेहतयाब होने की कौमी शरह 92.56% तक पहुंच गई है। लगातार दूसरे दिन कोविड-19 के नए मामलात 50,000 से नीचे रहे। नए मामलात के मुकाबले शिफायाब होने वालों की तादाद ज्यादा रहने का रुझान 37वें दिन भी जारी रहा। पिछले 24 घंटों में 48,405 अफराद रूबसेहत हुए। इस तरह जेर इलाज मरीजों की तादाद मजमूई मामलात का महज 7.19% रह गई है। कल 8,35,401 कोविड नमूनों की जांच की गई। वजीर सेहत हर्षवर्धन कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लेने और कोविड से वाबस्ता मुनासिब तर्ज अमल को बढ़ावा देने की खातिर 9 रियासतों के वज़राए सेहत के साथ वर्चुअल तरीके से मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग में रियासतों ने कोविड को फैलने से रोकने की अपनी अपनी हिकमत अमली के बारे में खाका पेश किया। कुछ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलात के तनाजुर में ये मीटिंग हो रही है। वजारत सेहत के मुताबिक शिफायाब होने वाले 79% मामलात 10 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में सामने आए हैं। अलबत्ता मुतासिर होने वालों की मजमूई शरह कम हुई है और नए मामलात लगातार कम हो रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बिहार में असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती कल की जाएगी। इसके लिए वसी इंतजाम किए गए हैं। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट के जिमनी चुनाव के वोटों की गिनती भी साथ साथ की जाएगी। 243 रुकनी बिहार असेंबली के लिए इंतखाबात 28 अक्टूबर इस महीने की 3 और 7 तारीख को 3 मरहलों में कराए गए थे। रियासत के 38 जिलों में वोटों की गिनती के 55 मराकज़ कायम किए गए हैं। इस काम के लिए 414 हॉल तैयार किए गए हैं। वोटों की गिनती के एक हॉल में वोट गिनने के लिए 7 से ज्यादा टेबल्स की इजाजत नहीं होगी, ताकि एक दूसरे से दूरी बरकरार रखी जा सके। इंतखाबी कमीशन ने आलमी वबा के मद्देनजर रहनुमा खतूत जारी किए हैं। वोटों की गिनती से पहले, गिनती के दौरान और वोट गिनने के बाद भी गिनती के मराकज़ पर जरासीम कुछ दवा का छिड़काव किया जाएगा। वोटों की गिनती के मराकज़ पर सभी अहलकारों के लिए मास्क लगाना जरूरी होगा। बिला रुकावट गिनती को यकीनी बनाने की खातिर हर बूथ पर मरकजी नीम फौजी दस्तों के जवानों को तैनात किया गया है। बिहार के एडिशनल आला इंतखाबी अफसर बाला मुरुगन ने आकाशवाणी से बात करते हुए कहा कि सभी सीटों के लिए वोटों की गिनती महफूज और शफाफ तरीके से की जाएगी। उत्तराखंड आज अपना 29वां यौम तासीस मना रहा है। इस मौके पर पूरी रियासत में कई प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया है। रियासत की गवर्नर बेबी रानी मौर्य, वजीर आला त्रिवेंद्र सिंह रावत और असेंबली के स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने इस मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। लद्दाख में आलमी शोहरत याफ्ता सयाहती मकाम पेंगोंग सो रूट पर अब तांग सी के मुकाम पर 4G खिदमात दस्तयाब हो गई हैं। अमरीका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडन ने कोविड-19 आलमी वबा से मौसर तरीके से निपटने के लिए एक 12 रुकनी टास्क फोर्स का ऐलान किया है, जिससे लाखों लोग मुतासिर हुए हैं और अमरीकी मईशत को नुकसान हुआ था। डेलवारे के वेलिंगटन शहर में अपनी कामयाबी की तकरीर में जनाब बाइडन ने कहा कि वो इस आलमी वबा से निपटने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। उन्होंने कहा कि ये पैनल कोरोना वायरस से लड़ने के अपने मंसूबे को एक लाहे अमल में तब्दील करेगा, जो साइंस की ठोस बुनियादों पर तश्कील दिया जाएगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों पर जोर दिया है कि वो इस साल दिवाली मुल्क में ही तैयार की गई अशिया और सामान के साथ मनाएं। वजीर-ए-आज़म ने वाराणसी में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करते हुए कहा कि वाराणसी पूरे मुल्क के लिए सेहत से वाबस्ता सहूलियात का एक बड़ा मरकज बन गया है। जनाब मोदी ने कहा कि मुकद्दस शहर वाराणसी के लिए राब्ते की सहूलत हमेशा सरकार की तरजीह रही है। कोविड-19 के मरीजों के सेहतयाब होने की कौमी शरह मजीद बेहतर होकर 92.56% तक पहुंच गई है। अमेरिका के मुंतखब सदर जो बाइडन ने कोविड-19 से निपटने के लिए 12 रुकनी टास्क फोर्स का ऐलान किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।